जिस मकसद के लिए हम जमा है, यानी 10 दिसंबर 2022, ये दिन ह्यूमन राइट्स डे की हैसियत से हम मनाते हैं कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन जो हमारी रियासत में नहीं बल्कि पूरे इंडिया में, पूरे हमारे मुल्क में मनाया जाता है। ये वायलेशन जो होती है हर तरफ, चाहे छोटा ऑफिस हो, बड़ा ऑफिस हो, यानी हर तरफ वायलेशन होती है। इस मकसद के लिए हम यहाँ पर जमा हो रहे हैं कि इनका अजाला हमसे लेकर हर एक फर्द का काम है। यानी हमें सिखाया गया है कि जियो और जीने दो। अगर हम इन चीज़ों पर रोक नहीं लगाएंगे तो सदियों वहाँ वो कुछ बात दूर नहीं कि लम्हों ने गलतियाँ की और सदियों ने सज़ा पाई। इसलिए हमें इन चीज़ों की तरफ ज़्यादा ध्यान देना है कि जियो और जीने दो का ये इम्तियाज़ हमें कायम और दायम रखना है। जहाँ भी वॉयलेशन हो रही है, हमें ये जिम्मेदारी नहीं बल्कि हर एक फर्द की ये जिम्मेदारी है, और ख़ासकर हमारी जो सरकार यहाँ पर है उनकी ज़्यादा जिम्मेदारी है। ड्रग्स के हवाले से या इस्तेसाल जो हो रहा है ऑफिसों में, छोटे छोटे काम जिनको लम्हों की ज़रूरत है, बहुत सारे महीनों में भी तय नहीं हो सकता है। इसलिए इसी के वसातत से हम यहाँ पर जमा हो रहे हैं कि इन चीज़ों का अजाला हमसे भी और सरकार की तरफ से भी हो जाए। साहब ने बताया और रिश्ते साहब ने भी बताया, आज तो हम यहाँ पे ह्यूमन राइट्स डे 10 दिसंबर को मना रहे हैं। ये तो जम्मू कश्मीर में ही नहीं, पूरे कंट्री में मनाया जा रहा है, यानी कि पूरे वर्ल्ड में मनाया जा रहा है। ह्यूमन राइट्स वायलेशन तो हर हिसाब से हो रही है कि हम देख रहे हैं कि घरों में भी, घरों से स्टार्ट हो के पूरे ऑफिसों में, पूरे एरिया में, चाहे गाँव हो, शहर हो, चाहे देहात हो, चाहे कुछ भी हो, ह्यूमन राइट्स वायलेशन हर जगह हो रही है। तो हम सबूत से इल्तिमास करते, इल्तिजा करते कि वो जो हमारी टीम है, ह्यूमन राइट्स की टीम, जो ये मना रहे हैं इस वक्त भी, कि हम हर जगह मनाते रहते हैं, आज भी मना रहे हैं। हम हर किसी को ये जोर देते हैं कि वो हमसे जुड़े, हमसे जुड़ के जो हमारी टीम है, अगर हमसे जुड़ेंगे तो हर एरिया में हमारे लोग होंगे, हमारे बंदे होंगे, और जो हमारी जो हम अपने अपने एरिया की देखभाल करेंगे। और इस वायलेशन जो भी हो रही है, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, चाहे आप ले लो ब्लॉक ऑफिस ले लो, या तहसील ले लो, या कोई सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ले लो, या एजुकेशन ले लो, हर डिपार्टमेंट में वायलेशन हो रही है। हम एक ही तरफ जाते हैं, वायलेशन हो रही है, वायलेशन हम कहते हैं ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है। चाहे पुलिस कर रही है, हम कहते हैं ना पुलिस ने की है, आर्मी ने की, यही वायलेशन नहीं है। वायलेशन हर तरीके से होती रहती है। जैसे कि हम किसी भी ऑफिस में जाते हैं, कोई गरीब किसी ऑफिस में जाता है, उसको महीने लग जाते हैं एक कागज़ में, कहते हैं ऑनलाइन करो, वो करो, ये करो, ये भी एक वायलेशन है। एक गरीब बंदा, चाहे औरत हो, चाहे, मैंने अब खुद देखे हैं बूढ़े लोग, औरतें ऑफिसों में खड़ा रहते हैं, जो बाहर उनका कोई काम निकलता नहीं है। ये बहुत बड़ी वायलेशन है। इसीलिए मैं खुद सबों से कह रहा हूँ कि हमसे जुड़ो, हमसे जुड़ के हम ये देखना चाहते हैं कि पूरे एरिया में जो हमारी टीम है उनसे रब्ता रखो, और जो हमारी टीम है वो हर जगह, हर ऑफिस में लोगों की मदद आज तक करते रहते हैं और आइंदा भी करेंगे। हम पुरजोर अपील करते हैं गवर्नमेंट से भी, जो भी डिपार्टमेंट है, जो लोगों के मसाइल वो हल करे। और बाकी शुक्रिया। क्या करनी है? और ये कैसे पता चलेगा तुम्हें? तुम्हारे क्या क्या राइट्स है, कैसे पता चलेंगे? उनके बारे में नॉलेज लेने से। और कैसे मिलेगी नॉलेज? पढ़ने से। किसकी ताकत ज्यादा है? किसके लिए करोगे कोशिश? अपने लिए और समाज के लिए। और समाज के लिए, ठीक है? मन लगा के पढ़ना है सभी को, ठीक है? और जो ह्यूमन राइट्स हमारे हैं उसकी जानकारी लो, अपने परिवार वालों को बताओ, सबको बताओ। आज से ही तुम तैयार हो, तभी आगे चल के तुम अच्छे नागरिक बनोगे, अच्छे इंसान बनोगे। वेरी गुड, ठीक है? आजकल आप लोगों को पता है, आपको स्कूल का काम बहुत चल रहा है, उसके लिए हम लड़ना है, ठीक है?
स्कूल के लिए नहीं, आसपास जैसे कोई भी नशा करता है उसको रोकने के लिए भी तुम्हें काम करना है। घर में किसी के साथ भी जाती होती है, तुम्हारे साथ ही नहीं, आप आस पड़ोस में भी देखते हो कि मम्मी को पापा पीट रहे हैं या किसी पड़ोसी को कोई कह रहा है या कुछ भी है, कुछ भी गलत होता देखो, यहाँ आके बताओ, ठीक है ना? ठीक है, तो फिर तुम्हें ना समाज में जो है जो बुराइयां हैं उसको खत्म करने आग होती है ना, वो अंदर अभी से ही जागने लगेगी। तुम उसके लिए काम, दूसरे के लिए काम करेंगे तो आसान हो जाएगा ना, सभी अच्छे बनेंगे ना, सबकी बुराइयां खत्म होगी। अपने आप को तो अच्छा नहीं बनाना, हमें सबको बनाना है ना, सबको लेके चलना होता है, सबको लेके चलने से आसान हो जाता है ना काम। वो सुनिए कहानी, एक लकड़ी टूट जाती है सारी नहीं टूटती है, सुनिए ना, हमने सुनिए ना, एकता में बल, वही करना है, ठीक है? अपने साथ साथ आस पड़ोस में सब जगह देखना है, ठीक है? ठीक है, ये छोटे छोटे सनानियाँ। अब किसी भी कानून ना उसको छीन लेता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जो है हम लोगों को ये अधिकार मिला हुआ है कि हम बिना किसी रीजनेबल काउज के, बिना किसी कारण के, हाँ, राज्य भी हमारी जो स्वतंत्रता को छीन नहीं सकता, ठीक है ना? और कुछ अधिकार हमें ऐसे मिले हैं जन्म के साथ ही, जो हमारे लिए हैं, उसे कोई हमसे छीन नहीं सकता। कोई भी, यानी पूरे बड़े अधिकारियों के लिए हम और सर और हमारी टीम लड़ रहे हैं आज इन चीज़ों के लिए। हमारा मैडम जी है, नेशनल डायरेक्टर है। मैडम जी का नाम पता है आप लोगों को? पूछना चाहता ना, पूछो मैडम का नाम क्या है? एडवोकेट रजिया। ये सर है दिल्ली जो लीगल एडवाइजर है। मेरा नाम आमिर, एडवोकेट आमिर अहमद है। बेटा आपको ना पढ़ना है, इन अधिकारों के लिए लड़ना है, ये बड़ी मुश्किल से हमें मिले हैं, इसके लिए बहुत लड़ाइयाँ हुई हैं, तब जाके ये अधिकार हमें अच्छी तरह मिल पाए हैं। तो इसके लिए आगे चल के काम करने के लिए तुम लोगों को पढ़ना है, ठीक है? जो कलम है ना, कलम पेन, उसकी ताकत सबसे ज्यादा है, उसके आगे किसी की ताकत नहीं है, ठीक है? उसकी ताकत को जिसने पहचान लिया वो जीत गया। आज तलवारों वाली ताकत नहीं है, किसकी ताकत है? कलम की, ठीक है? उसी के लिए मेहनत करनी है, उसी के लिए काम करना है। अपने लिए तो जीना ही जीना है, हमें दूसरे के लिए भी जीना है, ठीक है? हमें अपने अधिकारों को ही नहीं याद करना है, हमें दूसरे के अधिकारों को भी देखना है कि कहीं हम ऐसा तो नहीं कर रहे कि उसकी स्वतंत्रता को तो नहीं छीन रहे, ठीक है? फ्रीडम, उसका तो फ्रीडम हम खराब नहीं कर रहे ना, अपने अपने आप को आगे लाने के लिए दूसरे के अधिकारों को हम ना देखें, ऐसा नहीं है, ठीक है ना? इसलिए अपने अधिकारों को जानो। अगर तुमने अपने अधिकार जान लिए, ह्यूमन राइट्स क्या क्या है, ठीक है? ह्यूमन राइट्स देखो दो तरह के अधिकार होते हैं, फंडामेंटल राइट्स होते हैं, ह्यूमन राइट्स होते हैं। फंडामेंटल राइट्स हमें वो मिलते हैं जो हमें नेशनलिटी वैसे मिले हुए कि हम यहाँ के नागरिक हैं, ठीक है? लेकिन ह्यूमन राइट्स होते हैं जो हमारे कहीं भी किसी भी देश में जाए, ओवरऑल हम कभी भी किसी भी वर्ल्ड में किसी भी कंट्री में जाए, हमारे वो अधिकार कोई छीन नहीं सकता। तो वो सबसे ऊपर है, उनको सबसे ऊपर रखता है, ठीक है? उसको सभी देशों ने दर्जा दिया है, मान्यता दी है, ठीक है ना? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? तो क्या करना है? अपने अधिकारों के साथ दूसरे के अधिकारों की भी रक्षा करनी है। क्या करनी है? रक्षा। और ये कैसे पता चलेगा तुम्हें? तुम्हारे क्या क्या राइट्स है, कैसे पता चलेंगे? आज सारी दुनिया में इंसानी हकूक़ का दिन मनाया जा रहा है। यह दिन हर साल मनाया जाता है। इसी तरह आज 2022 में भी सारे दुनिया में यह दिन मनाया जा रहा है, जिसे दुनिया के हर तबके के बाशूर इंसान इन बातों पर सरकार को जोर देते हैं कि जो इंसानी हकूक़ की पामालियाँ जन्म देती है उनकी तरफ ध्यान देना ज़रूरी होता है। हर एक शख्स इस वक्त कोशिश कर रहा है कि सरकार को ये बताए, लोगों को ये बताए कि इंसानी हकूक़ की जो पामालियाँ हो रहे हैं वो ख़त्म कर दी जाएंगी। हमारे जम्मू कश्मीर यूटी में भी ये दिन मनाया जा रहा है। इस दिन के मनाने से वैसे तो आम लोगों को कम ही फ़ायदा मिलता है, क्योंकि ना तो सरकार ही और ना ही हम लोग इसकी तरफ ज़्यादा तवज्जो देते हैं कि किस तरह ह्यूमन वायलेशन होती है, चाहे जम्मू कश्मीर में, चाहे हमारे भारत में, चाहे दुनिया में किस तरह इसकी ह्यूमन वायलेशन होती है। मगर फिर भी हम कोशिश करते हैं कि हमारी बात सरकार तक पहुंच जाए
कि वो हमारी बात सुने और लोगों के जो मसाइल हैं वो किसी तरह से हल हो सके। इस वक्त वादी कश्मीर में बहुत से जगहों पर ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है, जबकि सरकारी दफ्तरों में भी होती है, गाँवों में होती है, देहातों में होती है। आजकल सरकारी दफ्तरों में एक कागज़ बनाने के लिए कम से कम जो मुफ्त बनना चाहिए उसको 200-300 रुपये लगते हैं। जो गरीब तबका है वो मर जाता है। और गाँव में शादियाँ इस वक्त तो बिजनेस बन चुकी है, शहरों में बिजनेस बन चुकी है। हमारी बहू को जलाया जाता है। शराब, दवाइयात, नशीली अद्वियात इस वक्त हमारे स्टेट में, खासकर हमारे स्टेट में ज़ोरों पर है। सरकारी आदतशुमार के मुताबिक कम से कम 40% नौजवान इस वक्त नशे की जो दवाइयाँ हैं उसमें मुलवस हो चुके हैं। उनका घर बर्बाद हो रहा है, उनकी जवानी बर्बाद हो रही है। एक बहुत बड़ी बात है जो आज हम यहाँ पर कहना चाहते हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर ने पिछले दिन एक आम बात की है कि जो लोग सोशल वेलफेयर से चाहे ओल्ड एज फंड लेते हैं, चाहे विडो फंड लेते हैं, चाहे कोई और फंड लेते हैं, उसमें उन्होंने 5-6 ऐसे रूल बनाए हैं जो आम लोगों के लिए समझो कि बहुत मुश्किल ही है। 80 साल के बुज़ुर्ग, 90 साल के बुज़ुर्ग, 100 साल के बुज़ुर्ग, वो औरतें जिनको कोई सहारा नहीं है, वो बेचारे आजकल सरकारी दफ्तरों में चक्कर लगाते हैं। कभी उनको एफिडेविट बनाना पड़ता है, कभी डोमोसेल बनाना पड़ता है, कभी ई टिकट बनानी पड़ती है।